किसी के सिर पर रुद्राक्ष का मुकुट, जो शिव का श्रृंगार धारण करता है वो शिव जैसे दिखता है। कोई एक पैर पर हठ योग में लीन, 24 आवर्स सोना बैगना उगना खाना पीना सब खड़े खड़े। कहीं जटाधारी साधुओं की धुनी, अलख निरंजन सब दुख भंजन, यहाँ सभी दुख भंजन हो जाते हैं। कहीं नागाओं की कड़ी तपस्या, कहीं मौनी बाबा की धुनी, कहीं सोने के गहनों से लदे बाबा। संगम की चमकती रेत पर आस्था का सैलाब। अजब गजब साधु गंगा यमुना और सरस्वती के संगम किनारे तपस्या में लीन हैं। दुनिया भर से लोग प्रयागराज में मौजूद हैं। हिंदुस्तान के आस्था के इस रंग को करीब से महसूस करने के लिए हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाले उन नगा साधुओं के रहस्य को जानने के लिए जो सिर्फ कुंभ में ही निकलते हैं, वो प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे आस्था का अजब गजब रहस्य लोक, अजब गजब बाबा। मीनाक्षी कंडवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। नमस्कार, प्रयागराज से देख रहे हैं आप हमारी विशेष कवरेज। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दुनिया का सबसे बड़ा मेला तैयार है पहले शाही स्नान के लिए, मकर संक्रांति का स्नान जो कल होना है, और इसके लिए देश के कोने कोने से साधु संत अखाड़ों में पहुंच चुके हैं। तमाम श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। 2 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, ये अनुमान है। जो साधु संत यहाँ पहुंचे हैं अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। किसी ने रुद्राक्ष का मुकुट पहना है तो कोई धुनी रमाए लीन है, तो वहीं कोई गुफाओं में तपस्या करके सालों से खड़ा है। ऐसे हठ योगी हमें यहाँ दिखे। होगी कि ये बाबा 51 किलो रुद्राक्ष से अपना श्रृंगार किए हुए हैं, लेकिन भक्ति ऐसी कि वजन का जरा भी एहसास नहीं होता। ये तो शिव श्रृंगार है, शिव ने भी इसका धारण किया। जो शिव का श्रृंगार धारण करता है वो शिव जैसे दिखता है। इंसान को दिल होनी चाहिए और आस्था होनी चाहिए कि इसमें क्या भाव है, क्योंकि ये रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। कितनी मालाएं अभी बाबूजी आपने धारण की हुई हैं? ये लगभग ये दाने के हिसाब से कहे तो 1.25 लाख से भी ज़्यादा है। हाँ जी। और वजन कितना होगा इसका? वजन तो इसमें ज़्यादा खास नहीं है, 51 किलो वजन है। आप 51 किलो का ये वजन पूरे दिन भर धारण रखते हैं? भर रहते हैं, सुबह से शाम तक। दिन में क्या, रात भी हो जाता है, 12 बज जाता है। अभी मेला शुरू हो जाएगा। आस्था के इस कुंभ में हम बाबाओं के कुछ और रंग दिखाने के लिए आगे बढ़े। रुद्राक्ष बाबा जैसे हजारों सन्यासियों का जमघट संगम की चमकीली रेती पर दिखा। किसी के सिर पर 1.5 फीट से 2 फीट ऊंचा रुद्राक्ष का मुकुट सजा है। सबका अपना अपना अंदाज है, आस्था पर अपना अपना रंग। तो कोई अपना एक हाथ ऊपर किए हुए राष्ट्र रक्षा के लिए तपस्या कर रहा है। चारों ओर अखाड़ों की धर्म ध्वजा लहरा रही है। संगम की रेती पर श्रद्धा और आस्था के सागर में गोते लगाते हुए हमारी नजर पड़ी नागा साधुओं पर। पूरे शरीर पर भस्म का श्रृंगार किए हुए नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही दर्शन देते हैं। उसके बाद ये हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं कड़ी तपस्या के लिए। ये संसार में कुंभ का मेला लग रहा है, आइए अमृत पान करिए। अमृत पान हो रहा है इस संसार में। प्रयागराज का कुंभ का मेला लग रहा है, आइए दुनिया वाले। यहाँ अमृत आकाश से बरसता है। जब जब कुंभ लगता है तब पानी बरसता है, पानी ही अमृत होता है। अलख निरंजन सब दुख भंजन, यहाँ सभी दुख भंजन हो जाते हैं। ये मृत्यु लोक में एक अद्भुत अमृत बरसता है, आइए दुनिया वाले अमृत पान करिए। जय श्री धर्म सिंह महाराज की। दुनिया के हर हिस्से से पहुंचे सैलानी नागाओं के रहस्य लोक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भेष क्यों धारण किया है, कहां से आए हैं और फिर कहां चले जाएंगे? ऐसे असंख्य सवाल विदेशी सैलानियों के मन में घूम रहे हैं।
सिर्फ परंपरा और संस्कृति का ही केंद्र नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको साध्य, साधक और साधना का भी चरम दिखाई देगा। और जैसे ही आप हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों से निकलकर साधु संतों को मां गंगा की दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, धूनी लटपेटे हुए साधुओं के अनोखे रंग देखते हैं और इसके अलावा नागा साधुओं को साधना में लीन देखते हैं, तो ये ऐसी तस्वीरें होती हैं जो न सिर्फ आपको रोमांचित करती हैं बल्कि ऐसे भावों से भर देती हैं कि आप भी तीर्थराज प्रयाग में आने को विवश हो जाएंगे। आस्था के दूसरे रंग तलाशते हुए हम आगे बढ़े तो हमें एक ऐसे साधु दिखाई दिए जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। दावा है कि ये बाबा पिछले 1.5 साल से एक पैर पर ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिज्ञासा और बढ़ी कि आखिर बाबा जब दूसरा पैर जमीन पर नहीं रखते तो फिर इंसानी दिनचर्या के दूसरे काम कैसे करते होंगे। कितना वक्त हो गया आपको इसी तरह से? मेरे को साल भर होने जा रहा है। 1 साल का समय से आप सिर्फ खड़े हैं, आप बैठे नहीं हैं, ना लेटे हैं, बस इसी तरह से आपका पूरा दिन रहता है? पूरा दिन 24 घंटे 24 आवर्स, सोना, बैगना, उठना, खाना पीना सब खड़े खड़े हैं। तो ये आपका किस तरह की साधना का हिस्सा है? साधना ये हठ योग है। योगों में ये हठ योग बताया कि सबसे ज्यादा कठिन योग होता है, ये क्या हर क्या कोई नहीं कर पाता है। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, थोड़ा बहुत चल रही है तपस्या। ये हमने संकल्प लिया हुआ है हरियाणा के अंदर, तो 51 महीने 21 दिन का संकल्प ले रखा है। तो ये संकल्प पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे 12 साल तक के लिए बोल दी जाएगी ये तपस्या। कुंभ सनातन संस्कारों का विस्तारित आकाश है। यहाँ साध्य, साधक और साधना दिखती है। प्रयागराज कुंभ में आने वाले 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए सज धज कर तैयार है। कल सुबह पहला शाही स्नान होगा, जब अलग अलग अखाड़ों के साधु सज धज कर निकलेंगे। और पूरा हिंदुस्तान आस्था के इस रंग को न सिर्फ देखेगा बल्कि करीब से महसूस करेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ मीनाक्षी कांडवाल, आज तक। आस्था के इस महासंगम में जब हम भी अखाड़ों की तरफ निकले तो हमें ऐसे ऐसे संत दिखाई दिए जिसमें कोई सोने से लदा था तो कई ऐसे भी थे जो राष्ट्र की शांति के लिए, विकास के लिए एक हाथ खड़ा किए न जाने कब से साधना में व्यस्त हैं, लीन हैं। आस्था के इस कुंभ में साधुओं की माया भी दिख रही है। गोल्डन बाबा भी संगम किनारे पहुंचे, सोने के गहनों से लदे हुए। गोल्डन बाबा करीब 20 किलो सोने के गहनों से हमेशा लदे रहते हैं। लेकिन गोल्डन बाबा संगम में नए विवाद में फंस गए। उन पर एक सिपाही को धमकाने का आरोप लगा। उन्हें पुलिस ने पकड़ा, बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। बदलते वक्त के साथ कुंभ में पहुंचे साधुओं पर तकनीक का रंग दिख रहा है। मोबाइल और लैपटॉप से ले साधु कुंभ के हर रंग से पूरी दुनिया को रूबरू करवा रहे हैं। तो साधुओं की अजब गजब वेशभूषा भी लोगों को रोमांचित कर रही है। इस कड़ाके की ठंड में नंगे बदन साधुओं को विदेशी मेहमान हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं। साधु सन्यासियों के रहस्य लोक को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कुंभ में आपको अलग अलग छटाएं दिखाई दे रही हैं। हमने आपको विदेशी पक्षी यहाँ दिखाए थे, लेकिन कुछ विदेशी मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो आए हैं टर्की से, और इनसे जानते हैं इनके अनुभव यहाँ पर कुंभ की कवरेज के दौरान जो हमने महसूस किए कैसे रहे। हेलो सर, हेलो मैम, Hello. हाउ आर यू? Fine, thank you. Fine. हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट कुंभ? Kum is very interesting, very different culture for us. The people is very friendly, humanity is very good. धर्म और अध्यात्म की खोज देखिए विदेशी मेहमानों को भी खींच लाई, और ऐसे में एक तस्वीर जो इन्होंने अपने कैमरा से हमें दिखाई है वो
साधु बाबा की है। चेहरे पर उन्होंने भभूत मली है और जो पूरा उनका श्रृंगार है वो आप देख रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अनुभव है। कुंभ आना इसके लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच। क्या देसी क्या विदेशी, कोई अमेरिका से आया है, कोई ब्रिटेन से, कोई जर्मनी से, तो कोई फ्रांस से। बस देशों के नाम लेते जाइए, दुनिया के हर कोने से पहुँचे लोग संगम की रेती पर मिल जाएंगे। कोई नागा साधुओं का रहस्य समझने पहुंचा है, तो कोई हिंदुस्तान में आस्था के इस महासमुंदर में डुबकी लगाने, तो कोई गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर डुबकी लगाकर पुण्य कमाने, तो कोई तेजी से भागती दुनिया में सुकून के 2 पल की तलाश में। कुंभ सनातन संस्कारों का अनंत आकाश। यहाँ साध्य, साधक और साधना दिखती है। कल शाही स्नान के साथ महाकुंभ शुरू हो जाएगा। करोड़ों लोग अपनी आस्था के हिसाब से डुबकी लगाएंगे, अपने हिसाब से पुण्य बटोरने की कोशिश करेंगे और कुंभ तक अजब गजब साधु लोक का विचरण करेंगे, जीवन का सार समझने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ मीनाक्षी कांडवाल, आज तक। और अब देखिए कुंभ में आस्था का एक और रंग। मोदी सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी आज महामंडलेश्वर बन गई। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक प्रक्रिया के जरिए उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ये तस्वीरें अपने आप में भव्य थी, ऐतिहासिक थी। आज से कुंभ का आरंभ हो गया। प्रयागराज में गंगा तट पर आस्था का महामेला लग गया। संगम तट पर भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का अनोखा संगम दिखने लगा। इस बार महासंक्रांति 2 दिन है। आज से शुरू है, कल भी शुभ दिन बना रहेगा। आज सुबह सुबह ही आस्था की डुबकी लगने लगी। आम जनता ने पवित्र स्नान किया। शाही स्नान कल होगा। संगम तट पर साधु संत स्नान करेंगे। एक एक कर सभी अखाड़े संगम का रुख करेंगे। आस्था के इस मेले में आज एक नया रंग भी दिखा। मोदी की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर बन गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने चादर उड़ाकर साध्वी निरंजन ज्योति को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। इसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति का पट्टाभिषेक भी किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति अखाड़े की 16वीं महिला महामंडलेश्वर बन गईं। इस पदवी के लिए साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा कई संतों के आवेदन आए थे, लेकिन योग्यता के आधार पर केंद्रीय मंत्री सब पर भारी पड़ी। अब तक निरंजनी अखाड़े में संतोषी गिरी, संतोषानंद सरस्वती, मां अमृता मई, योग शक्ति समेत 15 महिला महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। मीनाक्षी कंडवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। और यही वजह यानी तमाम तस्वीरों की वजह से प्रयागराज में लगा कुंभ लगातार लोगों का ध्यान खींच रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।